हेलो बच्चों, फाइनली जेई मेन 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्ज़ाम हो चुके हैं फिनिश, जो कि सभी बच्चों के एग्ज़ाम अच्छे हुए होंगे। अब सर बारी है रिजल्ट की, लेकिन रिजल्ट से पहले बच्चों रिस्पॉन्स की, प्रोविजनल की, उसके बाद बोनस मार्क्स के बाद फाइनल आंसर की के बाद आता है रिजल्ट। और रिजल्ट में सर क्या हमारी रैंक आएगी? नहीं बच्चों, रैंक नहीं आएगी। रिजल्ट में सिर्फ आएगा आपकी परसेंटाइल, कि कितनी परसेंटाइल आपकी आ रही है। सर रैंक क्यों नहीं आएगी? रैंक इसलिए नहीं आएगी बच्चों क्योंकि अभी सेकंड अटेम्प्ट बाकी है। जब आपका सेकंड अटेम्प्ट फाइनल एग्जाम फिनिश होगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट के मिला के आपकी जो बनती है वो रैंक बनती है। इसमें ऐसा नहीं है कि दोनों रिजल्ट काउंट होते हैं। जो आपका बेटर होता है फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में से, उसके बाद एनटीए डिसाइड करता है या आपको से शो करता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आपका अच्छा है तो आपका रिजल्ट फर्स्ट अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग आपकी रैंक जनरेट होती है, और अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट अच्छा है तो सेकंड अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग आपकी रैंक जनरेट होती है। तो आज बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, लॉजिकल बात करूंगा, इसीलिए सभी बच्चों को कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी अपडेट होगी, जो भी बच्चों आपके क्वेश्चन होंगे वो आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, इसीलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का बच्चों टॉपिक है कितनी रैंक पर हमें मिलेगा एनआईटी। डेफिनेटली बच्चा यहाँ पे फाइट जो कर रहा है एग्जाम में वो एनआईटी के लिए कर रहा है, और आप सभी बच्चों को पता है कि टोटल 32 एनआईटी से देश में, जिसमें अगर मैं बात करूं टीयर 1 की एनआईटी, टीयर 2 की एनआईटी, टीयर 3 की एनआईटी, मतलब सबसे टॉप की एनआईटीज की अगर हम बात करें तो सूरतकल, एनआईटी त्रिची, जो कि एनआईटी त्रिची सबसे टॉप में आता है बच्चों, उसके बाद एनआईटी कैलीकट, एनआईटी वारंगल, एनआईटी इलाहाबाद, ठीक है ना, और एनआईटी सूरत, एनआईटी कुरुक्षेत्र, ऐसे टॉप के कुछ एनआईटीज है जो टोटल 8 एनआईटीज की अगर मैं बात करूं, 10 एनआईटीज की अगर मैं बात करूं तो टीयर 1 में आता है। इसके बाद टीयर 2 में बच्चों जालंधर, ठीक है ना, एनआईटी पटना, और ऐसे काफ़ी एनआईटीज आते हैं। टीयर 3 में भी आपको एनआईटीज देखने को मिलेंगे। बात आती है कि सर हमें अभी कैसे पता चलेगा कि हम रैंक पर हमें एनआईटी मिलेगा या नहीं? तो कैटेगरी वाइज बताऊंगा बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, इसलिए स्टार्ट करते सेशन को। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं लास्ट ईयर बच्चों 2024 में अगर हम यूनिक कैंडिडेट्स की बात करें तो लगभग 15 लाख यूनिट कैंडिडेट्स थे, ठीक है ना। और आपने अगर कभी परसेंटाइल कैलकुलेट किया होगा रैंक के बेसिस पे तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि एक परसेंटाइल मतलब कि टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट आप उसमें काउंट कर सकते हो। जब टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट ओवरऑल बैठे होते हैं 15 लाख की अगर हम बात करें, 15 लाख अगर बच्चे बैठे हैं तो एक परसेंटाइल में 15,000 बच्चे आ जाते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे की 99 परसेंटाइल है तो इसका मतलब उससे आगे कितने बच्चे हैं? 15,000 बच्चे उससे आगे हैं, ठीक है ना। 99 परसेंटाइल मतलब एक परसेंटाइल अभी उससे आगे है बच्चों से, तो एक परसेंटाइल आगे मतलब उसकी रैंक अप्रोक्स 15,000 के आसपास होगी। इस बार अगर मैं बात करूं बच्चों 2025 की, आप यहाँ पे सभी बच्चों ने देखा होगा कि पिछली बार अगर 15 लाख बच्चे बैठे हैं तो इस बार अटेम्प्ट 1 और 2 में जो यूनिक कैंडिडेट होने वाले हैं वो लगभग 17 लाख होंगे, ठीक है ना। अनुमान बता रहा हूँ बच्चों, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। 17 लाख अगर बच्चे बैठते हैं तो एक परसेंटाइल कितने बच्चों में काउंट होगी? लगभग 17,000 में। मतलब अगर बच्चों यहाँ पे 17,000 रैंक की मैं बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, जिन भी बच्चों के 99 परसेंटाइल आने वाली हैं या 99 परसेंटाइल से ज़्यादा है, मतलब उनकी रैंक 17,000 के अंदर अंदर आएगी। ये बात दिमाग में बिठा लीजिएगा, बहुत सिंपल है। अगर 16 लाख बच्चे होंगे तो 199 परसेंटाइल अगर आती है तो आपकी रैंक 16,000 होगी, ठीक है ना। 98 पे आपकी कितनी हो जाएगी रैंक? आप 2 परसेंटाइल मतलब कि 16 और 16,000 32,000 आप निकाल दो। अगर 17,000 है तो 34,000 आपकी रैंक होगी अगर 98 परसेंटाइल है, ठीक है। और अगर यही 97 जाती है तो आप 17,000 मतलब कि 51,000 आपकी रैंक होगी, ठीक है। चलिए, तो अब बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं कि कितनी रैंक तक आपको एनआईटी मिल जाएगा। पहले तो हम ये देखेंगे कि लास्ट ईयर की अगर हम डाटा की बात करें कि कितनी रैंक पर, कितनी परसेंटाइल पर बच्चा सेफ होता है एनआईटीज के लिए। मैंने यहाँ पे बच्चों सेफ स्कोर लिखा है, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। जब तक आपका अटेम्प्ट 2 नहीं हो जाता तब तक आपकी रैंक यहाँ पे डिसाइड नहीं होती, क्योंकि यूनिक कैंडिडेट के अकॉर्डिंग काउंट होता है, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पे बच्चों मैंने आपके लिए लिखा है सेफ स्कोर फॉर एनआईटी कैटेगरी वाइज। आप यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 97 परसेंटाइल या उससे ऊपर पे आपको एनआईटी मिल जाता है। वो भी एक मैं कहूँगा अच्छा एनआईटी आपको मिल सकता है अच्छी ब्रांच के साथ। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग ये 96 परसेंटाइल के अप्रोक्स रहेगा। यहाँ पे हाँ 1 परसेंटाइल ऊपर हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी बार आपके राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 और सी से राउंड तक हो सकता है कि 96 पर भी जनरल कैटेगरी में मिल जाता है। लेकिन एक सेफ स्कोर लेके चल रहा हूँ बेटा कि 97 परसेंटाइल तक आपको एनआईटी 100% मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 96। ओबीसी की बात करूँ तो ये लगभग 95 परसेंटाइल जाएगा। SC ST की बात करें तो ये लगभग बच्चों 90 परसेंटाइल तक जाएगा। और PWD की बात करें तो ये लगभग 40 परसेंटाइल तक जाएगा या उससे भी कम हो सकता है। अगर जनरल वालों की 97 परसेंटाइल आ रही है, लगभग उनको 51,000 रैंक का सामना करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर 17 लाख बच्चे बैठते हैं तो 97 परसेंटाइल आपकी 51,000 पे बनेगी। अब यहाँ पे 98 परसेंटाइल है तो आप 51,000 से कम में आएंगे और 51,000 रैंक तक बच्चों आपको एनआईटी मिलने की संभावना 100% है। अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो ये चला जाता है बच्चों 68,000, 68,000। मतलब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 68,000 तक रैंक तक टियर 2 के एनआईटीज में ब्रांच मिल सकती है। लेकिन सीएस ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉप एनआईटीज की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा ओबीसी से है तो उसको 95 परसेंटाइल तक सेफ रहता है वो। यहाँ पे बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओबीसी में 85,000 रैंक तक आपको एनआईटी मिल सकता है। और अगर कोई बच्चा SC ST कैंडिडेट है तो 90 परसेंटाइल तक भी बच्चा सेफ होता है, उसको एनआईटी मिल जाता है। और यहाँ पे 1,70,000 रैंक पर भी बच्चों आपको एनआईटी मिल जाएगा SC ST कैंडिडेट्स को। ये मैं राउंड 1 की बात कर रहा हूँ कि भाई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी और आपका एनआईटी आपके हाथ में होगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करें तो लगभग 10,20,000 रैंक पर भी बच्चों आपको एनआईटी मिल सकता है। तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, कुछ ऐसा नहीं कि मैंने दिमाग लगा, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। जितने यूनिक कैंडिडेट होंगे उनके आधार पर बच्चों यहाँ पे आपकी रैंक डिसाइड होगी। तो ये बच्चों एक सेफ रैंक का यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इतनी रैंक पर आप डेफिनेटली सेफ होंगे एनआईटी के लिए, जिससे कि आप एडवांस के लिए आराम से प्रिपरेशंस कर सकते हैं। और सभी बच्चों को बता दूं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि भाई आपके सेकंड अटेम्प्ट के लिए फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। एनटीए की साइट पे अगर आप जाते हैं जेईई मेंस की तो उस पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना, जिससे कि फॉर्म फिल कर सकते हो। जो बच्चे न्यू कैंडिडेट है वो नए पंजीकृत पे जाके क्लिक करना है, तीसरा ऑप्शन। लेकिन जो बच्चे नए नहीं हैं, पुराने हैं, उनको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, बीच वाले लिंक पे। ध्यान रखिएगा अगर किसी बच्चे को कुछ चेंजेस करने हो इसलिए वो नए पंजीकृत पे जा रहा है तो बच्चों उसका रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, पिछली बार भी ऐसा हुआ है। जो बच्चे पहला अटेम्प्ट दे चुके हैं वो कभी भी न्यू कैंडिडेट्स में ना जाके हुए सिर्फ पुराने पंजीकृत मतलब कि लॉगिन करें। आपको अगर एनटीए की तरफ से कोई भी अपडेट होगा तो आपको इसी चैनल पे मिलेगा, क्योंकि एनटीए ने काफ़ी बड़ा ब्लंडर किया है। अगर किसी बच्चे को कैटेगरी चेंज करनी थी तो उसको ऑप्शन देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं दिया। तो इसमें जो भी अपडेट आएगा एनटीए की तरफ से, क्योंकि 25 फरवरी बच्चों आपकी लास्ट डेट है, इसलिए सभी बच्चों को कह रहा हूँ कि अभी बच्चों फॉर्म फिल मत करिएगा, वेट करिए एनटीए के कुछ अपडेट आने का, क्योंकि हमारा वीडियो एनटीए तक भी पहुंचेगा और वो अपनी ब्लंडर को सही करने की कोशिश करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, कोई भी अपडेट होगी आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय।